सदगुरु महाराज की जय। देखिए अंतिम समय का सत्संग है, फिर कल हम नहीं आएंगे कहने के लिए। इसीलिए अगर कोई मुंह अशुद्ध रह गया हो, नापाक रह गया हो, ऐसे नापाक अशुद्ध मुंह वाले को पुनः मैं मौका देता हूँ कि गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि करके अपने मुख और कर्ण को पवित्र कर लें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सदा रहो संतोष में धर्म आप दृढ़ आशाए कर गुरुदेव की और न चित विचार। तीर्थों को पवित्र करने वाले पूजनीय महात्मागण, संवे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अंतिम दिन का समय है। बहुत सारे आदमी जाने को तैयार। मेरे भी मन में बात थी कि आज 5 बजे खत्म करेंगे, लेकिन 5 बजे खत्म करते हैं तो 8 मिनट समय बचा है। तो इसीलिए आप लोग धैर्य धारण करके रहे। थोड़ा देर का ये सत्संग है और अंतिम सत्संग है, इसीलिए शांत भाव के बैठिए। अभी सुन रहे थे मानव शरीर की विशेषता। भगवान श्री राम कहते हैं बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। जो ही भगवान राम कहे बड़े भाग मानुष तन पावा, माँ पार्वती पूछी है भगवान शंकर से, हे महाराज बहुत आदमी सत्संग करते हैं, बहुत आदमी दान पुण्य करते हैं, बहुत आदमी तीर्थाटन करते हैं, बहुत आदमी पूजा पाठ करते हैं, अब बहुत आदमी इसका विरोध करते हैं, बहुत आदमी सत्संग में नहीं जाते हैं, जीवन में कभी दान पुण्य नहीं करते हैं, महापुरुष के चरण तक उनका हाथ नहीं जाता है। वो लोग कौन है? तो भगवान शंकर ने कहा सुनो मां, ते लोग अभागी अहरित जिह्वा विष अनुरागे। हे उमा, ये सब अभागा है, अभागा, भाग्यशाली नहीं, वो अभागा। तो भगवान से पूछा गया महाराज आप बिना विचारे बोले कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वहां कह रहे भगवान शंकर वह अभागा, तो कौन बात सत्य है? भगवान राम ने कहा मानव शरीर मिला, सत्संग नहीं मिला तो भाग्यशाली नहीं है। तो भाग्यशाली कौन? भगवान राम सुधारते हैं। बड़े भाग पाइए सत्संग, अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा। मानव शरीर मिला, सत्संग भी मिल गया, भाग्यशाली है।
भाई भरत बगल में खड़े थे भगवान राम के पास। कहने लगे भैया आप एकाएक निर्णय लेते हैं, कभी कभी हम लोग भी हतप्रद हो जाते हैं। क्या भरत, जब आपके वचन पर प्रश्न लगा बड़े भाग्यमान स्तन बाबा कैसे, तो आपने कहा कि सत्संग मिलेगा तब। भाग्यशाली भैया, सत्संग में 6 प्रकार के आदमी जाते हैं। एक जाते हैं श्रोता, एक जाते हैं सोता, एक जाते हैं सरोता, और चलनी सूप कठोता, सब जा रहे हैं। सब भाग्यशाली है। श्रोता देखेंगे प्रवचन करते शांत होकर के, उनकी दृष्टि इधर उधर नहीं हिलती है। एक नंबर का श्रोता, 16 को लाभ मिलेगा। श्रोता एक है सोता, जाएंगे सत्संग में, पहले खोजेंगे खुट्टा खमहा दीवाल पाया और शरीर को रख दिया, जुम रहा, बगल वाला उठा दे, सो रहा है ना, जगे हुए, वह सोता। एक है सरोता, लोहा होता है बड़ा मजबूत, छलिया सुपारी कुछ भी कतर छतर देगा। एक आएगा इसी में बात बनाने के लिए, बातें को काट छाट करने के लिए, उसको कुछ लेना देना नहीं है, जीवन बनाना नहीं है, सिर्फ बात बनाना है। सरोता। एक है चलनी सदिश आदमी, चलनी में 1000 गो छेद, उस अभागनी का काम देखिए। जितना अवगुण है वह चलनी रखती है, गुण को नीचे गिरा देती। मैदा आटा चलती है, उस अभागनी चलनी का काम देखिए, सब आटा को नीचे गिरा देती है, और उसमें जो अवगुण है चोकर, उसको छाती सटा के रखती। तो एक आए होंगे अवगुण देखने के लिए कि बाबा जी कैसे रहता है, बाबा जी कैसे खाता है, कैसा कैसा पगड़ी बांधता है, कौन सी है बाबा जी को, वो अवगुण देखने के लिए ही आया है। चलनी सब। एक है शुभ के सदिश आदमी, शुभ में सार असार मिलाइए। शुभ का काम है अवगुण को फेंकना और गुण को रखना। चावल साफ करते, जितना अवगुण है शुभ फेंक देते हैं, सार सार को गहिरे अथोता दे उड़ाए, सार चावल को रखते। एक है कठोरता सदिश आदमी, पानी दीजिए, पानी में रख डूब जाएगा, कोई मतलब क्या हुआ नहीं हुआ इतना बोले, हमें जीवन उतारना है, जीवन बनाना, कुछ भी मतलब। सुन, एक बूढ़ी माई आ गई सत्संग सुनने, अब बैठ गई आगे में, अब प्रवचन करने वाला बाबा बूढ़ा था, तो बूढ़ा आदमी देख रहे हैं बाल और दाढ़ी बिल्कुल सफेद। बाबा जब बोले तो बुढ़िया कभी माथा धोने कभी छाती पीटे, तो बाबा की नजर से जा रही थी, देखा किनको किनको बैराग हुआ पता नहीं, बुढ़िया को डायरेक्ट असर किया हमारे वचन का, तब न रो रही है, बैराग हो गया। सत्संग खत्म हुआ, सब दौड़ दौड़ आए बाबा को, जीवन में एक बार भी कम से कम छू ले, एक बार भी कुछ चढ़ा दे, नसीब बदल जाएगा। तो सब दौड़ दौड़ खाने लगे, बुढ़िया भी आ गई। साधु बाबा खुशी से पूछ बैठे, अरे बूढ़ी माँ तुमको किस बात का ठोकर लग गया कि बैराग हो गया कि रोने लगी? बूढ़ी कहती है बैराग हमारे दुश्मन सबको, सब बाबा जी बन गए, हमको कहा में बेटा पोता नातिस घर भरा हुआ, हमको कला बैराग होगा। कहा रोती थी सत्संगे सुन के ना, कहा नहीं बाबा। तो दूसरी बात याद आ गई। कौन बात याद आ गई? बाबा हमारे पास में थी एक बकरी, 3-4 रोज पहले की बात है बाबा, वो बकरी मर गई। सो बकरी की दाढ़ी जो थी बाबा, बहु आप ही की दाढ़ी के जैसे, मैंने आपकी दाढ़ी देखी, बकरी की याद आ गई, इसलिए हम रोने लगे बाबा। सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक ऐसे भी जाते हैं, भरत जी कहते हैं भैया
ये सब भाग्यशाली है ना। भगवान राम को सुधार करना पड़ा। नहीं भरत, मानव शरीर मिला, सत्संग मिल गया, और सत्संग सुनकर दीक्षा ले लिया, तब तो सौभाग्यशाली है। भगवान राम कह रहे हैं, जे अंबुज गुरुपद अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बरभागी। जे अंबुज गुरुपद अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बरभागी। एक भक्त गए संत तुलसी साहब के पास, महाराज मानव शरीर मिला, सत्संग मिल गया, अब दीक्षा भी ले लिया, अब कुछ नहीं करता है, भाग्यशाली है। तुलसी साहब ने कहा कि जी अगर गुरु बतलाए होंगे कम से कम माना जप, माना ध्यान, दृष्टि, जो अगर दो भी क्रिया ठीक से करता है, इष्ट के रूप को हूबहू उतारता है, भाग्यशाली है। क्योंकि अब उस भाग्यशाली के भवसागर पार जाने वाली नाव किनारे में आ गई है। तुलसी साहब ने कहा, दर्शन उनके उरमा, किनके? नतनी की, पत्नी की, बेटा की, पोता, किनके? अरे गुरु जिस रूप को ध्यान करने के लिए बतलाए होंगे उनकी। दर्शन उनके उरमाय, करे कौन? करे बरभागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। ऐसे भाग्यशाली के किनारे में आके नाव लग गई है। लोगों ने जब शंका का समान का नहीं होता है, अपने गुरु के पास जाते। हम लोग अपने परमाराज सदगुरु महर्षि में ही पर महाराज के पास चले, पूछते हैं गुरु महाराज वो कौन नाव है? ये भग्गू सिंह वाला कि नेपाल वाला? कौन जहाज है? बेंगलोर वाला? गुरु महाराज कहते अरे वो जहाज नहीं है, जो अंदर में इष्ट के रूप को हूबहू उतार लिया है। ऐसे भाग्यशाली के लिए बिंदु रूपी नाव आकर के लगी है। बिंदु नाद अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे। अरे हाँ रे, मैं ही ज्योति मंडल सहस्रनाद के सर दिखलाएंगे। उनके अंदर में जो ही दृष्टि टिक गई, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा और अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा। जहां प्रकाश है वहीं पर शब्द भी है, उस शब्द के तार को पकड़ेगा। अब विचार कर लीजिए ये कहां होगा? एक मात्र मानव शरीर में। कबीर ने कहा यह मानव तन है हीरा, लेकिन मूर्ख समझे इनको खीरा। हमें देख देख हुए पीरा रे अभागा मन। क्या होगा इस शरीर से? विचार कर लीजिए। अभी तो नशा में चूर हैं, हम धनवान हैं, हम बलवान हैं, हम गुलमान हैं, हमको इतना मकान है, इतना खेत है, इतना बैंक बैलेंस है। अरे महाराज, आपका कीमत एक टूटा हुआ जूता, फटा हुआ कपड़ा के बराबर नहीं है। आप फेंक न दीजिए। जूता पहनते ना, टूट गया है, चप्पल टूट गया, फेंक दीजिए। देखिएगा गरीब बच्चा वो टूटा हुआ जूता, फटा हुआ चप्पल को चून बीच कर ले जाता। कहाँ? कबाड़ी खाना। देखिएगा कबाड़ी वाला ले ले करके पैसा दे देता है। जूता हुआ, टूटा हुआ जूता भी बिक गया, फेंका हुआ चप्पल भी ले लिया कबाड़ी खाना वाला। कपड़ा फट गया महाराज, फेंक देते हैं। गरीब बच्चा चून बीच करके फटा हुआ चिथरा खराब लेके गैरेज में चला जाता है। गैरेज वाला पैसा ले लेता, कपड़ा पैसा दे देता। याद कीजिए, अगर गांव के धनवान जिनको महल अट्टारी है, बैंक बैलेंस है, बेटा पोता नौकरी में है, कार लगी हुई है, कहीं मर गया
उठा करके ले जाइए कबाड़ी खाना, कहिएगा फलना बाबू है, बहुत बड़ा मकान है, गाड़ी इनके पास था, सब कुछ है, इसको रख लीजिए, कुछ पैसा दीजिए। जूता देना शुरू करेगा, भगो ले जाओ उठा करके। सोच लीजिए, इतना परिचय देने के बाद भी गैरेज वाला भगाएगा। जूता ले लिया टूटा हुआ, लेकिन बाबू को नहीं लिया, भगा दिया। जूता के बाद कीमत हुआ, टूटा हुआ जूता। उस बाबू को ले जाइए गैरेज में, कहिएगा आप ही के गैरेज में फलना बाबू की गाड़ी बार बार आती थी, हाँ वही बाबू मर गए हैं, पहुंचा दे यहाँ पर। गैरेज बाबा कार गई वहां पर, है ना, और बाबू का सम्मान होता था, लेकिन बाबू का पहना हुआ, फेंका हुआ, फटा हुआ कपड़ा ले लिया, अब बाबू को भगा दिया। फटा हुआ कपड़ा के बराबर अभी आपका कीमत नहीं। अंदाज कीजिए, तब इतना घमंड है आपको। किस बात पर, किस बात का घमंड? कितने दिन रहना आपको है? तैयारी करो, उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, अरे गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। सुंदर अवसर ने भगवान दिया, लेकिन आपने इसको बर्बाद कर दिया। कहां? जिंदगी को दिखावटीपन में, ये दिखावटी भक्ति जो करते हैं उनकी तो महाराज बड़ी दुर्दशा भी होती। क्योंकि क्या दुर्दशा होती, सुन लीजिए बढ़िया से। एक माई पातिव्रत धर्म की पालन करती थी, पति की सेवा में तल्लीन रहती थी, घर द्वार और समाज की सेवा करती थी। संजोग उस पतिव्रता के पति पड़ गए बीमार, तो अगल बगल में रहती थी, सेवा करती थी। एक बार उनको जरूरत पड़ गया धान कुटने का, तो उस जमाने में माँ बहन धान कुटती थी उखल में, मूसल से चक्की चलाती थी, गेहूं पीसती थी। मैं तो ललकारता उस नौजवान सब, कभी सब है, अरे नौजवान सौभाग्य है कि बूढ़ा को देखने का। अभी बूढ़ा सा बैठा हुआ पीढ़ी है, बीत जाएगा, चला जाएगा, नसीब नहीं होगा। ऐसा इतिहास पढ़िएगा, ठीक के बात था। पूछिए बूढ़ा बाबा को, बाबा कैठो बेटा? 6 गो। बेटी का 4 गो, 10 बच्चा। कहाँ हुआ बाबा? कहाँ होगा, मतलब कहाँ पैदा हुआ का? घर में 10-10 बच्चा घर में। कारण का माँ चक्की चलाती थी, पेट पर जोर पड़ता, जराई शक्ति मजबूत होती, बच्चा आसानी से होता था। गेहूं धान कुटती थी, शरीर में बल था, सहन शक्ति ज्यादा, आराम से बच्चा होता था। 10-10 बच्चा। आजकल के नौजवान पूछिए, कागो बेटा? 1 ठो। बेटी का 1 ठो। कहाँ हुआ? हॉस्पिटल में, पेट चिरा करके फूल स्टॉप। मेहनत नहीं करती। उस जमाने में मादा उखल में धान कुटती थी, चक्की चलाती थी। आजकल तो महाराज धान कुटना, गेहूं पिसना छोड़ दीजिए। जिस बच्चा को जन्म देती है पिलाना नहीं चाहती, पति को तो चपरासी बना के रखती है, हुक्म पर हुक्म। एक दूध का बोतल लेना ही है बाजार से, वो चपरसिया पूछेगा क्या करेगी, बच्चा के मुंह में लगेंगे। अब गया लाया दूध का बोतल, लगा दिया बेटा बेटी के मुंह में, सारा बेटा बेटी बोतला बोतली हो गया। ये बोतल के दूध में पला हुआ बोतला माँ बाप का सेवा करेगा, ये बोतली सब सास ससुर की सेवा करेगी। कौन दूध है बोतल में पता है?
हम लोग जाते हैं प्रत्येक बार चंडीगढ़ सत्संग करने। सत्संग कर रहे थे तो एक बाबा बिगड़े हुए थे, काहे बा तो दूध नहीं मिला तो मैंने वहां का आयोजक को बुलाया, वीरेंद्र बाबू नाम कि महाराज आधा किलो भी दूध नहीं है, हम लोग तो जीवन में नहीं बोलेंगे या ना बोले हैं। बाबा को कहा बाबा दूध नहीं मिलता, यहाँ जाएंगे 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ले आएंगे। इतना दूध बिकता है? कहा बाबा ये जितना दूध देख रहे हैं ना, कहाँ गधी का दूध है बाबा। अब अंदाज किए कहीं गधी का दूध बोतल हो तो गधा क्या करेगा, वो गधा कैसा होगा सोचिए। तो उस जमाने में माँ बहन धान कुटती थी और चक्की चलाती। समझो एक उल्टा नारी आई आग लेने के लिए, पूछती बहन जी किधर आई हो? का आग लेंगे आग। का बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और बैठ गई, गप मार रही है और पति बढ़ता धान कुट रही। तब तक में उनके पति का दे जी क्या कर रही हो? मुझे प्यास लेगा जल पिला दो। तू मूसल ले गई ऊपर, समाट ऊपर लेके गई थी, पति जो मांग दी, इतना अनुरक्त थी उस समाट मूसल को छोड़ दी, चली गई जल पिलाने। उनके पातिव्रत धर्म के प्रभाव के कारण उस समाट बिना आधार का टिका रह गया। अब यो बैठी दिन का तो होश से उड़ गया, ये कौन मंत्र जानती है कि समाठों को प्रेम छोड़ देती। आई तो हाथ बढ़ा के लगे धान कुटने। पूछती बहन जी कौन मंत्र जानती हो कि मूसल ऊपरे में टिक जाता समाट? क्या मंत्र जाने, गुरु महाराज से दीक्षा लिए बैठ कर ध्यान करती हो पति की सेवा। आजकल ये भी नहीं हो पाता। नहीं देखती हमारे प्राणनाथ पति बीमार हैं, इन्हीं की सेवा में रहती हूँ। ओ पति की सेवा कैसा हो जाता है कि बिना आधार का टिक जाता है समाट। कब जो भी समझो, ये भी चटपट से आग ली आगे में रखते, आगे न दर कर खोलते हमारे पति का। देखते हैं दरवाजा के ऊपर चले जा रहे हैं, रोड के किनारे धोती कुर्ता बंडी लगाए जा रहे, ये पीछे से दौड़ती है डगिया पापा, है डगिया पापा। सुना ना, खड़ा होती बात, आए हम धान कुटमा, अब तू बीमारी बहाना बना कर सुत, और जहाँ धान कोटा लागबो हमरा से पानी मांगो। वो कहते जी बहुत जरूरी काम है, बाजार से आ रहे हैं। तब जो कहेगी करेंगे। वो खड़ा होके कहने लगे मान जाएगी, भलाई माने। पहुंच गई वहां पर, अब पकड़ ली कालर का जज्जे कहे चो से सब सुना। अब सोचने लगा कहीं देरी करेंगे तो यही बुहरी न शुरू कर दो। कितना बार दी होगी लपट, इसमें भी होगी बैठी हुई। भले आप लोग नहीं बोलिएगा कि हम लोग कन्या मारे छोड़, ये बात नहीं बोलिएगा, और तो बोल देते है ना। जुआ की हार अब पत्नी के मार नहीं बोलते हैं कोई, है ना। जे कहे जैसे सुना। अब कहने लगा आप की करिए, कहाँ लटबो? कहिए टूटल का खाट निकाले छो, ए पर सुत रह, अब भोटिया और हा दे छो। आ जब धान कटा लागबे तो हम सब पानी मांगो। वो बेचारा आकर के लेट गया, ये 2 4 5 गो भोटिया बढ़ा दिया, चारों तरफ खटिया के चारों बोर से जला दिया। गर्मी से तो हाय बाप है मैं कर रहा है ना। सोच रहा है कि आई मगिया लाग चलो जान मारते है। आई थोड़ा उखल में धन लेके कूट रहे, उनको प्यास लगे तब तो वो तो है बाप है मैं कर रही। ये कह रही कि हमरा सब पानी मांगो ना, हमरा सब पानी मांगो। वो कहते हैं जी क्या कर रही, हमको पानी पिलो। ये ले गई समाट ऊपर मूसल, छोड़ करके देखने लगी टिकता है पतिव्रता रही तब ना। ऐसे जो छोरी समाट के गया नाक पर नाक के साथ। तो
सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, ममता उर्मी अति ना लिपटी है। नाम बरो धनवान बरो, करतूत बरो जग में प्रगति है। गजबाज ही द्वार मनुष्य हजार, मनो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब गुरु के भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सब कुछ आपके पास है, भक्ति की जुक्ति नहीं है, दुर्दशा भी सुनिश्चित है। आज मानव का शरीर महाराज, इस मानव शरीर में मांस मछली अंडा गंडा शराब तारी दारू, महाराज सुंदर शरीर को आपने क्या कर दिया। आज तो किसी शास्त्र में भी नहीं महाराज। थोड़ा मैं सुनाऊंगा। ये सभ्य युग में ये मांस मछली का असभ्य लोगों का भोजन बताया गया है, मानव का नहीं है। परमात्मा जी जीव बनाया तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, लेकिन दोनों में अंतर कर दिया है कि शाकाहारी कौन मांसाहारी कौन। मिलाइएगा, खाने वाले भाई होंगे। शाकाहारी प्राणी जब जन्म लेते हैं तो उनके आंख खुले पाए जाते हैं। मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेते हैं उनके आंख कुछ दिन तक बंद पाए जाते हैं। कुत्ती बच्चा देती है, बिल्ली बच्चा देती है, बाघनी बच्चा देती है, आप देखेंगे आंख बंद होगी। गाय बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, मनुष्य के बच्चा को आप देखेंगे आंख खुला हुआ है। शाकाहारी है। जो शाकाहारी प्राणी है उसके दांत और नाखून चिपटे होते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है उसके दांत और नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है ओठ से ला करके पानी पीते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना निकलता है। जो मांसाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। बहुत अंतर है। आप मिलाइए किस श्रेणी में है। आजकल के नौजवान जिनको कॉलेज का थोड़ा नॉलेज हो गया, ज्ञान छांटने में बहादुर, अध्यात्म बिल्कुल जीरो। कहेंगे बाबा क्या करें, बाहर में रहते हैं ना तो शुद्ध दूध नहीं मिलता, सही फल भी नहीं मिलता, कमजोरी मालूम पड़ती है। तो जरा प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कैल्शियम फास्फोरस आयरन ताकत के लिए थोड़ा खाते। वैज्ञानिकों को बड़ी चिंता हो गई कि किसमें अधिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम फास्फोरस आयरन ताकत शाकाहारी में है या मांसाहारी में। खोजा, शाकाहारी की तुलना मांसाहारी जीरो है। जैसे मूंग के दाल में 24% प्रोटीन है, उड़द में 24% प्रोटीन है, मसूर में 25% प्रोटीन है, अरहर में 22.3 प्रोटीन है, सोयाबीन में 43.2 प्रोटीन है, काजू में 21.9 प्रोटीन है, बादाम में 20.6 प्रोटीन है, मेथी में 26.6 प्रोटीन है, धनिया में 31.1 प्रोटीन है, मक्खन में 44.1 प्रोटीन है, जबकि अंडा में 13.3 प्रोटीन है, मछली में 22.1 प्रोटीन है, बकरी के मांस में 18.5 प्रोटीन है, गाय के मांस में 18.3 प्रोटीन है, सुअर के मांस में 18.3 प्रोटीन है। मिलाइए कौन बेसी कौन कम है। सब पर नहीं कहेंगे, समय अधिक भागेगा। अंत में सोचिए आपके शरीर को शक्ति कितना मिला, उसको कहते कैलोरीज, ऊर्जा, शक्ति। मूंग का दाल खाएंगे 334 कैलोरी मिलता है, अरहर का दाल खाएंगे 333 कैलोरी मिलता है, काजू खाएंगे 596 मिलता है, बादाम खाएंगे 655 मिलता है, सोयाबीन खाएंगे 432 कैलोरी मिलता है,
घी खाएंगे 900 कैलोरी मिलता है, मक्खन खाएंगे 772 कैलोरी मिलता है, जबकि अंडा खाएंगे 173 कैलोरी मिलता है, बकरी का मांस खाएंगे 194 कैलोरी मिलता है, गाय का मांस खाएंगे 134 कैलोरी मिलता है, सुअर का मांस खाएंगे 114 कैलोरी मिलता है, मछली खाएंगे मात्र 91 कैलोरी मिलता है। इतना त्याग नहीं रहेगी। शाकाहारी में सबसे कम शक्ति वाला कौन? वह अरहर का दाल मेथी, तब है 333 सबसे कम। तब मांसाहार में सबसे अधिक ताकत वाला कौन? बकरी का मांस, तब है 194। तुलना कीजिए, 333 होता है ज्यादा कि 194? कितना अंतर है। जबकि घी में 900 कैलोरीज और मछली में मात्र 91। और उसी मछली का पुछड़ी पकड़ते हैं, पोलोथीन में घुमाते हैं, मछ में घी लगाते हैं, ताकत खाते हैं। अरे तो ऐसा ही कहना हुआ। जो सूर्य के सामने कोई मोमबत्ती जला के चले और कहे सूर्य की रोशनी बढ़ रही, उसको क्या दिया? मूर्खा मूर्खा नाना। अरे तो जल को साफ करे परमात्मा बनाया। जल जीवन है और जल में गाय मर जाती है, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, पैखाना, खखार लोग पानी में फेंक देते हैं। मछली सारी गंदगी को खा करके पानी को साफ कर देती है। अरे बाबू और माँ बहन सब मछली पकड़ के साफ कर देती। क्या खाए? मछली के पेट में रसगुल्ला है कि टिकरी, गुलाब जामुन, रसकदम, रसमलाई, काजू, किशमिश, अखरोट, नक्का, चौरा, पिस्ता, बेदाना, सेब, संतरा, कौन सी है? गंदगी भरी पड़ी और उसको खींच रहे। कहीं नगचिया के बगल की घटना, एक मास्टर साहब बड़ा कट्टर कहते थे छोड़ने के लिए कि मछली गंदा खाती है। कहा बाबा साहब मछली थोड़े खाती, मानवे न करो। संजोग ऐसा, उनके घर में सब सत्संगी, वही खत पुतोह आई सत्संग, ससुर थे तो बड़ा शिष्टाचारी, बेचारी क्या करे, पत्नी नहीं बना तो उनकी सासू बना देते। एक दिन वो बुढ़ा खा रहा था, पत्नी दूर से देख रही थी, तो एक ठो को काट करके काटा तो देखा मनुष्य के कनगुलिया उंगली, तो छोड़ दिया। दूसरा मछली को बना उना करके तैयार किया और तैयार करके खाने बैठा तो मुंह में ले घींचे उसको, तो पत्नी देख रहे थे ऐसा तो नहीं होता कोई मछली। कारण क्या हुआ था? किसी आदमी को कब्जियत की बीमारी होती है तो पैखाना बड़ा लस्सा लस्सा हो जाता है। तो वही कब्ज वाला आदमी पैखाना किया था और उसको मछली खा गई थी और उसको बना करके बाबू खा रहे हैं, तो वही पैखाना जो मुंह में गया तो घींचे। तो पत्नी कहती कि जरा अपना नाक लगलू हो ना, तो उठा करके लिया, बाप रे बाप, मैं फेंका जो तो बीमार पड़ गया। ब्राह्मण है, बीमार पड़ गया, सोचने लगा अब क्या करेंगे जिंदगी में, क्या जवाब लोग को देंगे। बीमार ऐसा पड़ा कि ठीक हो जाए, और जब ये भोजन आवे और सब्जियों में मसाला देखे तो उनको याद आ जाए, न तो उल्टी हो जाए। अंतिम ऐसा हुआ 1 साल के बाद मर ही गया। चिंता है ना। ख्याल कीजिएगा माँ बहन, देखिएगा मुंह में कौन चीज गया है, कहीं घिंचते रहेगी, कहीं वही ना हो तब क्या होगा, है ना। इसलिए किसी तरह से मानव का चीज नहीं है, ये मांस मछली मानव का चीज नहीं है। संत महात्मा डॉक्टर कहते हैं, अमेरिका के डॉक्टर गॉडस्टीन एंड ब्राउन, वे कह रहे हैं जिनको 1985 में 28 लाख डॉलर नोबेल पुरस्कार मिला था कि मांस मछली खाने से कौन सी बीमारी होती है। सुन लो,
उन्होंने कहा मांसपेशी खाने से दिल कमजोर, जिगर खराब, पाचन शक्ति बर्बाद, गठिया, लकवा, दम्मा, हिस्टीरिया, डायबिटीज, एपेंडिसाइटिस, मिर्गी, मूर्छा, ड्रोपसी, कंपन, सुस्ती, अनिद्रा आदि बीमारी को पैदा करता है। ये अमेरिका वासियों खाना बंद कर दो। अब पढ़िएगा साइंस डाइजेस्ट नाम का पत्रिका फरवरी अंक 60% खाना बंद कर चुका है अमेरिका में, धड़ाधड़ से अपना रहे हैं शाकाहार को। इंग्लैंड के डॉक्टर अलेक्जेंडर हेग की चेतावनी है कि मांस मछली में पाशविक परमाणु पाए जाते हैं जो मानव शरीर में प्रवेश करता है तो खून को दूषित करके और खुजली, एलर्जी, चर्म रोग, दम्मा और टीबी के जैसे बीमारी को पैदा करता। छोड़ो, वहां 33 लोग खाना बंद कर चुके हैं। अफ्रीका के डॉक्टर डेग हेगलस की चेतावनी है कि मांस में यूरिक एसिड पाए गए हैं, अंडे की सफेदी भाग में एबिडीन नाम का विष पाया गया है जो मानव शरीर में प्रवेश करता है तो पहले सर्वप्रथम वो रक्त को दूषित करता है, परिणाम पहला बीमारी शुरू होता है कब्ज की। चेत जाओ, छोड़ो, रसदार आहार ग्रहण करो, नहीं तो कब से गैस्ट्रिक की बीमारी होगी। दुनिया लोग थक जाएंगे। आप कोई भी डॉक्टर पैदा नहीं लिया है कि गैस्ट्रिक को ठीक कर दे, भले ऑपरेशन कुछ दिन के लिए करता है लेकिन बीमारी कुछ और है। सचेत हो जाओ, मांसपेशी छोड़ो, नहीं छोड़ोगे गैस्ट्रिक के बाद होगी बवासीर, फिर भी नहीं चेतोगे तो अपने चचेरे भाई को बुला लेंगे, यानी आपको होगा धलंदर की बीमारी, फिर भी नहीं मानोगे अपने चाचा को बुला लेंगे, होगा आपको कैंसर की बीमारी जिसका कोई आंसर नहीं। खाओ, अब विदा हो जाओ। इसलिए किसी तरह से खाने की चीज नहीं है। संत महात्मा कहते जीव मत मारो बापरा, सबका एक के प्राण, हत्या कबूल छोटी कोटिन सुने पुराण। तिल भर मछली खाए के कोटि गोदे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। नरक होगा, विचार कर लीजिए। अभी खा रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं, मनसुआ है कि सब पाप माफ कर देगा, बाप सब माफ होगा। नहीं महाराज, भूल में मत रहिएगा, दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा, निश्चित है। थोड़ी सी भूल सीता की थी, कितना दंड भोगी है। लंबी कथा हो जाएगा, इसलिए उधरने बढ़ेंगे। थोड़ी सी भूल, और भी अल्हड़ अवस्था में सुग्गी पालती थी। पद्म पुराण में है यह प्रसंग, पढ़िएगा, पद्म पुराण पाताल खंड 516 पेज नंबर। सीता सुग्गी पालती थी। संजोग एक दिन सुग्गी कहती है कि सीते मुझे स्वतंत्र कर दो। कहा जंगल में तुमको मिलेगा, क्या चीज मिलेगी? दूध भात। सीता सुग्गी कहती सीते मैं गर्भवती हूं, पति कहाँ, हम अकेला कहाँ, बच्चा का पालन पोषण कैसे करूंगी? अब तुम अभी बच्ची हो, उम्र की कच्ची हो, तुमको पता नहीं नारी का संसार के पति होते। पति के बिना नारी का संसार सोना हो जाता, पति बिना सोना सब संसार। पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, अब बिना पति सोना सब संसार। बंगला रामायण में है, आकाशे न चंद्र स्वामी की कोरी बे तारा, जा नारी रे पुरुष नाही देने अंधियारा। पाताले न पानी स्वामी की कोरी बे कूप, जा नारी रे पुरुष नहीं की करीबे रूप। हे सीते मुझे छोड़ दो। सीता कहती नहीं, जब तक शादी नहीं होगी नहीं छोड़ूंगी। तरप तरप करके सुग्गी मर गई और कह के गई यह दिन तुमको देखना पड़ेगा कि पति क्या है। अब देख ली, शादी हुई, वनवास हुआ, रावण अपहरण करके ले गए। क्या हुआ? सारब शक्ति लगाए भगवान राम, लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की, लौटने लगे। सीता की अग्नि परीक्षा हुई है।
अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण। यहाँ जब आई धोबी के बाद ध्रुव लक्ष्मण जी के घूमने के लिए एक धोबी या धोबी में झगड़ा। धोबी कह रहा था तुमको क्या समझ रखी हो हम राम हैं, इतना मारेंगे नाना दादा तुमको याद करेंगे। आकर के लक्ष्मण जी कहते भैया एक बैठक हो, धोबी को दंड दिया जाए। लेकिन कोई बैठक नहीं, सीधे गए सीता के महल, तुमको जंगल जाना पड़ेगा। भयभीत हो गई, रोने लगी। होश में आते कहा ऐसा क्यों कह रहे? धोबी कह रहे कहा हमारी अग्नि परीक्षा लिए, उस पर विश्वास नहीं है, धोबी के बात पर विश्वास। आपको पता है मेरा दूसरा देह चल रहा है, सुग्गी भी गर्भवती थी, ये भी गर्भवती है, हमको जनकपुर भेज दीजिए। कहा नहीं, जंगल ही जाना पड़ेगा। कहा इस अवध का एक नियम है अत्याचार, एक बार सास भेजी, एक बार आप भेज रहे हैं, अत्याचार नियम। हमारी विरह में हमारी मां मर जाएगी, पाप कौन भोगेंगे? का कानून तो सब पर से। देख ली सीता, अब ये मानने वाली प्रजा के सामने जाती है, प्रजागण आपके अवध का राजा के ही नियम, एक अबला बिना कसूर की नारी को घर से निकाल, रथ सामने है, सीता देख ली, अब कोई ऊपर रोने लग गई, प्रजा को सुनाती, रथ की तरफ बढ़ती। हे बनमा के मारल पिया, बन ही में भेजल हो रखला नातानी को सने हवा। हे बनमा के मारल पिया, बन ही में भेजल हो रखला नातानी को सने हवा। एक तो बारी हम अबला अकेली हो, दूसरों ने बारन दूसर देगा हो। हे धोबिया के बात पर घर से निकाल हो रखला नातानी को सनेगा हो। हे बनमा के मारल पिया, बन ही में भेजल हो रखला नातानी को सनेगा हो। हे बनमा के बात सोची मनमा डेराई गेले, करैया कलेजा धक धक हो। हे सुनला पर होई जई है मूर्छित माई मोरी, मिथिला में बाबूजी भी देह हो। हे सुनला पर होई जई है मूर्छित माई मोरी, मिथिला में बाबूजी भी देह हो। हे जब ताहो लाई लिहला अग्नि परीक्षा हो, तब काहे कर तर सक हो। हे जब ताहो लाई लिहला अग्नि परीक्षा हो, तब काहे कर तर सक हो। हे सत पर रहनिया सत ही पर रहबै हो, भनता हो भेज कोनो देश हो। हे सत पर रहनिया सत ही पर रहबै हो, भनता हो भेज कोनो देश हो। हे फूलत फूलायत रहो राजा राजा धानिया हो, बन रहो आबदन रेश हो। इतना बचन कही रथवा पर चढ़ी गेली, धक जोगिनिया के बेस हो। इतना बचन कही रथवा पर चढ़ी गेली, धके मन में कलेस हो। ख्याल कीजिएगा, भगवान की पत्नी है तो माफ कर देते, थोड़ी सी भूल
बन गया सूल। आई हमारी मायदा जो सोच के पुछरी सहित खाती है, इनकी क्या दुर्दशा होगी भगवान जाने। कौन कौन दुर्दशा भी कहते हैं बाबा मन से उतरी जते तब न छड़ब, मन से उतरी जते तब। तोरो बेटा का ये हालत है ते बाघ सिंह कहते हमरो मन से उतरी जतो तो बेटा को छोड़बो नहीं तो चीबो तब के होते उस समय में कहिएगा। इसलिए किसी तरह जीव की हत्या मत करना, संत से जुक्ति सीख लो, वो नाम का जप रूप का ध्यान बताएंगे, फिर दोनों क्रिया छोड़ दो, बैठे रहो आंख बंद रहेगी। देखो एक जगह कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कैसे खोजे? गुरु महाराज भेद बताते हैं, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। दृष्टि के दोनों धार को सुषमना में टिका दो, क्या होगा? दृष्टि की धार जो ही टिकेगी अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा, और उसी प्रकाश में परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलेगा। रास्ता क्या? शब्द की डगर। कौन चलेगा? पूज्यपाद बाबा साईं स्वामी महाराज कहते हैं, यही रे डगरिया पर चलिए सूरतिया, अब प्रभु जी से मिलने को अटल पीड़ित। गुरु महाराज जी कहते हैं, महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज, सूरत दरस करन को जाती, तख्ती तेसर तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुवतार इंदु लखी, लाल भाम झलकी। अंदर में ये सब आएगा, वहां परमात्मा की आवाज को सुनेंगे। आवाज में खिंचाव है, मैग्नेटिक पावर जीव को खींचता, कहां ले जाता? जहां से जीव उतरा है, ले जाता जीव को, अपना ज्ञान कराता है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्य हो के पार, सुषमन तिल हो पिंतल भीतर होंगे सबसे न्यार। वहां दृष्टि की धार जो है टीके अंदर में प्रकाश, प्रकाश में शब्द की धार चलते, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य में पास जाएंगे। जीव को पहले अपना ज्ञान होगा, और जिनको अपना ज्ञान तो परमात्मा का ज्ञान कर लेंगे। स्वामी जी ने कहा, द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल, अबाउट गॉड। आई हैव सीन द सोल, आई हैव सीन गॉड। मैंने आज दर्शन किया, ने परमात्मा दर्शन भी किया है। जीव चले आते हैं, पीर से मिल जाते, फिर आएंगे सरिता जल जल निधि मह जाई, हुई अचल जी में जीव हरि पाई, फिर संसार में नहीं आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मम वांसे जीवलोके जीवभूत सनातना। जीव चले आते हैं, पीर से मिल जाते हैं, असली मुक्ति होती, सही भक्ति होती, जीव का परम कल्याण होता था। ठंड का समय है, दूर दूर के लोग हैं, इसलिए मैं अपने वाक्यों के ही विराम देता हूँ। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ, बहुत बड़ा पुण्य का काम है ये सत्संग का आयोजन। हम आए थे शुरू शुरू में अपने सम्मान्य विद्वान शिक्षक विष्णु बाबू के यहाँ आए हुए थे। उसी समय में यहाँ के नौजवान सब कहे कि बाबा यहाँ फिर से प्रोग्राम दीजिए। का कौन प्रोग्राम? का जो कहिए। विचार हुआ जिला, तो मैंने कहा जिला का लीला क्या कीजिएगा, जिला में जितना करना प्रांतीय भी रख लीजिए तो अच्छा होगा। विचार से कहा ठीक है बाबा, 1 साल पहले की बात है। आप लोगों की श्रद्धा प्रेम गुरु महाराज के प्रति कि आज ये रखे, ऐसे थोड़ा मोरा तो समाज में ही घर में भी चलता है, ऐसे ही चलता है। फिर भी कल हमें जानकारी मिली कि बाबा पहले जो था, लेकिन सारे समाज के लोग आज एक हो गए। आज जो भी इधर दाता सब जमा भी किए, और जो भी किए हो, लेकिन वे सज्जन मुझे सुनाए, मुझे बड़ी खुशी हुई। इसलिए बड़ी उत्साह है गांव में, सब एक समान काम कर रहे हैं। जिन्होंने इसमें तन मन और धन लगाया, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है।
अभागा का धन पुण्य काम में नहीं लगता है, पापी का धन संत के चरण तक नहीं जाता है। देखिएगा दूरे से फेंकेगा, गाछे में वृक्षे में कहीं, चरण तक पापी का धन नहीं जाता है। सौभाग्यशाली आप हैं, आप शुभ काम किए, हजारों लोगों को भोजन कराए, जो भी इसमें अपना सहयोग दिए हैं, बहुत बड़े पुण्य का काम किए हैं। ऐसे पुण्यात्मा के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरुआ से प्रार्थना करता हूँ इन सबों की वृत्ति इसी तरह से बनी रहे, ताकि इस तरह का शुभ काम करके अपना उद्धार करे, समाज का उद्धार करे, राज्य का, देश का उद्धार करे, सबों का परम कल्याण होगा। इन्हीं शुभकामना के साथ बोले श्री सदगुरु महाराज की।